ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है हम लोग चैप्टर नंबर 13 कर रहे थे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हमने लास्ट क्लास में गोला के बारे में पढ़ा था और अर्धगोला के बारे में पढ़ा था। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र हमने देखे थे, फार्मूला क्या कहता है। तो एक बार जल्दी से मैं अर्धगोले के सूत्र, फिर इस पे जो बेस्ट हमारे एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में 13.4 उसके क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन यहाँ से। पहले तो सिर्फ फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है 1 नंबर में। तो अगर मैं कहूँ हमारे पास कोई गोला है जिसका मान लो केंद्र, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कुछ केंद्र है, सेंटर है, और इसके त्रिज्या कुछ आर है। गोला मतलब एक 3D आकृति, एक ठोस आकृति, एक गेंद के जैसा एज्यूम कर लेना, एक बॉल के जैसा। तो आप कह रहे हो मान लो अगर सर इसकी त्रिज्या आर है तो इस गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, अब यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लिखते क्योंकि सारे ही एक ही पृष्ठ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर टीएसए और सीएसए दोनों सेम हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये बताया था, और आपको याद रखना है कि सर गोला का जो गुड इवनिंग, गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जो सरफेस एरिया होगा, यहाँ पर टीएसए या सीएसए ना लिखकर सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल या सरफेस एरिया ही लिखते हैं, और ये होता है हमारे पास 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर। ये याद करने का बस एक तरीका है। तो अगर मैं कहता हूँ एक वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आपको 4 वृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो सीधे सीधे आपको इतना याद रखना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, जहां पर क्या है इस गोले की त्रिज्या है। तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा था फार्मूला, ठीक है। इसके अलावा अर्धगोला में क्या होता है, गोला का आधा, नाम ही है अर्धगोला। तो हेमिस्फीयर, हेमी कहने का मतलब आधा, तो गोला का अगर आधा रहेगा, इसमें 2 भाग होते हैं। तो अगर मैं इस गोला का ये वाले भाग की बात करूं जो गोल घुमा हुआ इस टाइप का है, ठीक है, मान लो एक कटोरा का ये बाहर वाला भाग जो मैं सेट कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे इसको मैं इस तरीके से सेट कर देता हूँ। अगर मैं सिर्फ ये वाले भाग की बात करूं, इस भाग का क्षेत्रफल बताइए, इसको कहते हैं वक्र भाग, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा। तो आपसे अगर मैं इस वाले भाग का क्षेत्रफल पूछूं तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, पूरे गोले के क्षेत्रफल का आधा, ठीक है, क्योंकि आधा भाग है। तो पूरे गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर था, तो उसका आधा करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, बस इस वाले क्षेत्रफल का ये 2 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ आपसे मुझे इस वाले भाग का क्षेत्रफल बताइए, जो अभी मैं ग्रीन कलर से सेट कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला भाग। तो अगर मैं सिर्फ इस वाले भाग की बात करूं कि सिर्फ मुझे ऊपर वाले भाग का, मान लो कटोरा के ऊपर कोई ढक्कन लगा दिया गया, ठीक है, इस ढक्कन का क्षेत्रफल मैं आपसे पूछूं तो इस ढक्कन का क्षेत्रफल कितना होगा। अगर इसकी त्रिज्या आर रही होगी तो एक वृत्त है, एक सर्कल है, और एक सर्कल का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये हमारा वक्र भाग था, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर वाला नीचे वाला, ठीक है। तो आप कहोगे यहाँ पर सर 2 सूत्र आएगा। पहला सूत्र, अगर मैं आपसे बोलूं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कंफ्यूज मत करना दोनों में, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब सीएसए, इसको ये सही लिख दो शॉर्ट फॉर्म में, सीएसए। तो सीएसए का फॉर्मूला बनता है आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल, पूरे गोले का आधा। और अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे टीएसए बताइए, टीएसए मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को हमेशा टीएसए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, वक्र भाग में एक वृत्त का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे, तो 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर को ऐड करेंगे, और जैसा आप कह रहे हो 3 पाई आर स्क्वायर, आपको यहाँ पर आएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर पूरे गोले का क्षेत्रफल, 2 पाई आर स्क्वायर आधे गोले का क्षेत्रफल, 3 पाई आर स्क्वायर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्ध गोले का। क्लियर, समझ में आया। तो सारे एग्जाम में देखना कि आपसे कौन सा क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, उसी का फॉर्मूला टिक लगाइएगा। 1 नंबर में तो ये पूछ लिया जाएगा। अब आते हैं आपके एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चन पर। देखो क्या क्या क्वेश्चन है, आसान से चैप्टर है। पहला क्वेश्चन जो कहता है निम्न त्रिज्या वाले, त्रिज्या दिया गया गोले का, गोला बनाया क्या है, अर्धगोला की बात नहीं की गई, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। अब देखो यहाँ पर कुल या वक्र नहीं लिखा गया, मतलब गोला में आपको पता है सर पृष्ठीय क्षेत्रफल ही कहते हैं, कुल या वक्र नहीं लिखते हैं। तो त्रिज्या कितना दिया गया, पहले भाग को मैं सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर दे रखा है आपको त्रिज्या आर का मान 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर मैं गोला बना दूं, इसका त्रिज्या अगर आर है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का कौन सा फॉर्मूला होता है, मुझे चैट में लिख के बताओगे।
गोले का पृष्ठ 4πr²। नाइस। तो आपको सर यहाँ पर फॉर्मूला होता है हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए गोले का 4πr², 4 वृत्तों का क्षेत्रफल। तो 4 की जगह तो 4 ही रखेंगे। पाई का मान आपको पता है, कुछ ने दिया गया है 22/7 रख देते हैं। r² कहने का मतलब 10.5 इंटू 10.5, 10.5 को 10.5 से गुना कर दिया। ठीक है, r² कहने का मतलब क्या हुआ, r इंटू आर। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व करिए। तो आपको सिर्फ पॉइंट को हटाया, पॉइंट को हटाया तो 1 लगाया, पॉइंट के बाद एक अंक था 0 लगा दिया। ठीक है, इस पॉइंट को हटाया 1 लगाया, पॉइंट के बाद एक अंक 5 था, नीचे में 0 लगा दिया। ठीक है, इतना किया। इसको काट दिया, 7 से हमारा 105 कट जाएगा, 7 से 105 कटेगा। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो ऐसे काट लेना, मैं दूसरा तरीका बताऊंगा। 7 एकम 7, इसमें से 7 घटाओ 3, 5, 7 पंजे 35, तो 15 बार में कट गया आपका। ठीक है, तो आप काटोगे 7 से 105 15 बार में। सीधे अगर आपको याद होता कि 15 सत्ते 105 होता है तो सीधे काट सकते थे 15 सत्ते 105। ठीक है, तो ऐसे काट दिया, 15 बार में कट गया। और कुछ कट रहा है? बिल्कुल, काफी सारी चीज यहाँ पर कट रही है। 5 से फिर देखिए कटेगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 से काटा 22 को या 4 को काट दीजिए। 2 से अगर मैं 4 को काटू, 2 दूनी 4 कट गया हमारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं सिंपल इसको सिंप्लीफाई करके लिख दे रहा हूँ अभी। 2 गुना 22 गुना 3, यहाँ पर 3 बचा, और ये आ रहा है आपका 105/10। इसको और काटिए। ठीक है, ये और भी कट रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है सर, 5 से 105 भी कट जाएगा, 5 से 10 भी कट जाएगा। तो 5 दूनी 10, 5 से 105 कटेगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 बार में कटेगा। और 2 से आपका ये वाला 2 कट गया, तो आपका आ रहा है 22 इंटू 21 को 3 से गुना करिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 22 गुना 63। तो 22 को 63 से गुना करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 63 और 22 गुना करिए, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 126, फिर 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 126, इसको जोड़िए 6, 6 2 8, 2 1 3 1, 1386। तो ये कितना आ रहा है 1386। इकाई क्या डालेंगे ये मुझे बताओ, है क्या क्षेत्रफल। त्रिज्या आपका सेंटीमीटर में दिया गया है, क्षेत्रफल वर्ग इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। क्लियर, कर लेंगे ऐसा। तो ये तो बहुत आसान था। ठीक है, तो ये बस हमने फॉर्मूला में मान पुट किया, आंसर आ गया। बाकी जो 2 क्वेश्चन है ये मैं स्किप कर रहा हूँ, ये आप लोग ट्राई करिएगा। मान लो त्रिज्या अगर 5.6 रहेगा तो बस आर का मान पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। आर का मान 14 रहेगा तो पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। कर लोगे बाकी दो? यस सर। बाकी 2 क्वेश्चन ट्राई करिएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, बस आर का अलग अलग मान दिया गया, इसको ट्राई करना है। ठीक है, कैलकुलेशन करना है, आंसर आ जाएगा। अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना बिल्कुल अगले क्लास में। ठीक है सर हाँ बताइए अमित, हाँ बताइए, जो है बच्चे बताइए, कुछ बोल रहे हो क्या? ठीक, सर तो जो यहाँ 105 आपने काटा था ना हाँ सर, वहाँ पे 21 आएगा, 15 नहीं आएगा। कहाँ पर 21 आएगा? 21 ही तो लिखा है ना यहाँ पर। अच्छा, यहाँ किससे काटा था मैंने, 7 से काटा था इसको। तो जो यहाँ पर देखो, ये जो 50 इसकी बात कर रहे हो क्या आप? ये 15 जो यस लिखा सर। है, देखो ये जो 15 यस लिखा है सर। ना, मैंने 5 से नहीं काटा था, इसको मैंने 7 से काटा था। तो 105 को अगर मैं 7 से काटू तो क्या आएगा, 105 को अगर मैं 7 से काटू तो 7 एकम 7, 3 बच गया, 35 हो गया, 7 पंजे 35। ठीक है, तो 7 से अगर सर फिर 105 को ये 10 काटोगे तो नीचे 2 से। चलो इसको मैंने पूरा ही कैंसिल करके एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर इसमें कोई डाउट है तो। देखो ये वाला जो कैलकुलेशन था मैं पूरा ही लिख रहा हूँ, 2 इंटू 22/7 समझिएगा। और यहाँ पर है आपका 105/10, और यहाँ पर फिर से 105/10, यही था ना। ठीक है, आप अपना माइक ऑन कर लो, माइक ऑन कर लो। ठीक है, मुझे बताइए इस 7 से मैं 105 को देखना बस, ये 7 और ये 105, इन दोनों को काटो तो कितने बाद में कटेगा बताइए, आप ही बताओ। 7 एकम 7 और ये 15 बाद में कटेगा। यस सर। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया सर। 7 जो 105 को काट देगा 15 बार में।
अब मैं देखो 5 से काट रहा हूँ 15 को और 5 से काट रहा हूँ 10 को। अब तो कैसे भी काट सकते हो, चाहे आपको मन कर गया सर यहाँ मुझे 2 दिख रहा है, यहाँ पर 10 दिख रहा है, 2 पंजे 10 काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सारे आंसर सेम ही आएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 5 3 15, 5 दूनी 10। अभी समझ में आया इतना? ठीक है, अब मैं इस Yes, 2 sir. से 2 को काट दे रहा हूँ, 2 से 2 कट गया, ठीक है। उसके बाद मुझे दिख रहा है यहाँ पर 105, ऊपर वाले देखिए नंबर 105 में 10, दोनों ही 5 से कटेगा। तो मैं 5 से काट रहा हूँ, 5 दूनी 10, और 5 से इसको काट रहा हूँ, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 एकम 5, अभी 21 आया ऊपर, ठीक है। अब मैं 2 से काट रहा हूँ 22 को, तो 2 से काटा 22 को, 11 बार में कट गया। अब आपका आएगा 11 गुना 3 गुना 21। अब इसको सॉल्व किया तो आ गया 1386। क्लियर? बताइए। Yes, sir. ठीक है, तो इसको अब देखो, अब मैंने जैसे काटा, जरूरी नहीं कि आप भी एग्जाम में उसी तरीके से काटिए, पहले किसी भी नंबर को काट सकते हैं, बस कैलकुलेशन सही करिएगा तो आपका आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा जो मैंने लिखा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। और इस तरीके से डाउट हो तो बिल्कुल पूछा करो, बाकी सभी बच्चों को मैं कह रहा हूँ कोई भी डाउट हो तो पूछ लिया करो। आगे सेकंड क्वेश्चन, निम्न व्यास वाले, इस बार क्या दिया गया, त्रिज्या दिया गया है क्या क्वेश्चन में? No, sir. बताइए, इस बार व्यास दिया गया है, तो क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ना है कि व्यास दिया गया है, बोला गया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो मान लेते हैं कौन सा क्वेश्चन बनाओ, 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर, जो बोलोगे वो सोल्व कर दूंगा, आप लोग मुझे बताइए। तो इस बार लेते हैं दशमलव वाला ही लेते हैं, ठीक है, ये वाला आसान है, ये भी आसान है, ये वाला लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो थर्ड वाले पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तीनों ही है। तो अगर मैं कहूँ कि व्यास दिया गया है आपका कितना, 3.5 मीटर, इस बार मीटर में है, तो मुझे बताइए त्रिज्या कितना हो जाएगा, यहां से त्रिज्या कितना होगा, व्यास का आधा होगा, आपको पता है व्यास को आधा कर देंगे सर त्रिज्या निकल जाएगा, तो 3.5/2 इतना लिख सकते हैं क्या, 3.5/2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या होगा, 35 बटा कितना हो जाएगा, 20। कैसे किया इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट को हटाया, पॉइंट को जैसे ही हटाया नीचे में गुना 1 लिख दिया, ठीक है, पॉइंट के बाद 1 अंक था, नीचे में 0 लगा दिया, ठीक है, पॉइंट के बाद 1 अंक था तो 1 0 लगा दिया, तो आ गया हमारा 35/20। तो 35/20 को आप अगर 5 से काटिएगा तो आपको मिलेगा 5 7 35 और 5 चौके 20, तो आपका आ गया 7/4 मीटर। इतना तक सभी को क्लियर है? तो वाई लिख के बताइए कि हमारा जो त्रिज्या आ रहा है, त्रिज्या का मान आ गया 7/4 मीटर। नाइस, ठीक है। चलिए अब यहां से आपको लगाना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना, 4πr², ठीक है। वैल्यू पुट करिए, 4 का वैल्यू 4, पाई का वैल्यू 22/7, और आर स्क्वायर कहने का मतलब आर गुना आर, तो आर है 7/4, तो 7/4 गुना 7/4। यहाँ पर कैलकुलेशन सिंपल है, 7 से 7 कट गया हमारा, 4 से 4 कट गया। अब यहाँ पर क्या कट रहा है, 2 दूनी 4 और 2 से 1 कट गया 11 बार में, तो आपका आ रहा 77। 11 को 7 से गुना करेंगे 77, और नीचे में है 2, तो 77 को 2 से भाग लगा दीजिए, देखिए क्या आ रहा है, 2 से अगर मैं 77 को भाग लगाऊं, 2 3 6, 7 में 6 गया हमारे पास, घटाया तो 1 आ गया, ये 17 बन गया, 2 8 16, 17 में से 16 घटाया 1 आया, पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 लगा दिया, 2 पंजे 10, ठीक है। तो ये पुरानी चीजें याद है ना सभी को, दशमलव संख्या का डिवीजन, ठीक है। तो 38.5 इकाई क्या डालेंगे आप लोग मुझे बताओगे, इकाई क्या डाल देंगे, मीटर स्क्वायर, है ना, क्योंकि मीटर में दिया गया था त्रिज्या, तो यहाँ पर मीटर वर्ग लिख देंगे, ठीक है, मीटर वर्ग, क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई, ठीक है। मुझे बताओ बाकी 2 क्वेश्चन, ये तो मैंने सॉल्व कर दिया, एक क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर दिया, बाकी 2 क्वेश्चन आप लोग कर दोगे, पहला और दूसरा, ठीक है। Yes, sir. इसको ट्राई करना है आपको, और इसको भी ट्राई करना है, ठीक है, बस वैल्यू अलग अलग पुट होगा, आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले, मुझे बताइए क्वेश्चन किसका है, गोला का है कि अर्धगोला का है, अर्धगोला। फिगर ऐसे बना लेना ताकि याद रहे, दिखते रहे कि हाँ अर्धगोला का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको ये फिगर बनाने में, ठीक है, बस बना लिया, मुझे हेल्प हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद मान लेते हैं कि त्रिज्या r है। अगर त्रिज्या r है तो r का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, मुझे बताओगे? 10 सेंटीमीटर। सर त्रिज्या सेंटीमीटर दिया गया है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को टीएसए लिखते हैं। टीएसए का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर है क्या, 2 पाई आर स्क्वायर है, 3 पाई आर स्क्वायर है, या 4 पाई आर स्क्वायर? ठीक है ना, तो आप कहोगे सर 3 पाई आर स्क्वायर। कुल अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर लिख दोगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का टीएसए लिख देता हूँ। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के टीएसए फॉर्मूला है आपके पास 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, 3। मैं पाई का वैल्यू 22/7 लिख सकता हूँ क्या, मुझे बताओ? नो क्या सर, मैं पाई का वैल्यू क्यों 3.1 पर क्यों लिखे, बताओ? तो 22/7 क्यों नहीं लिखे? क्वेश्चन में दिया गया है। आप बोलोगे सर हाँ, क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है। पाई का मान 3.14 लेने के लिए बोला गया है। आप 22/7 लोगे तो आपका आंसर एग्जैक्ट नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो 3.14 ही लेना है। तो आपको सर यहाँ पर पाई का मान आप 3.14 लीजिए, और आर स्क्वायर करने का मतलब आर को 2 बार गुना करना, यानी 10 गुना 10। ठीक है, तो ये आ गया आपका 3। ये आ गया आपका, देखो अगर आप दो तरीके से कर सकते हो, मैं जो आसान है मैं बता दे रहा हूँ। 3 को तो 3 लिखा, 3.14 में इस पॉइंट को हटाया, नीचे में 1 लगा दिया। पॉइंट के बाद 2 अंक है, 1 और 4, तो 2 जीरो लगा दिया। ठीक है, तो ये बन गया आपका 314/100। ठीक है, गुना 10 गुना 10। तो आप क्या कर सकते हो, इस जीरो से मैंने इस जीरो को काट दिया सर, इस जीरो से मैंने इस जीरो को काट दिया। आपका क्या आ गया, 3 गुना 314। ठीक है, 3 गुना 314, और 3 को 314 से गुना करिए। कैसे गुना करेंगे, 3 का टेबल याद है, 4 तिया 12, 12 का 2 हासिल 1, 3 एकम 3, 1 4, और 3 तिया 9। ठीक है, तो 942। और क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई में आएगा, त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये हमारा आंसर। क्लियर? ये तो बहुत आसान था। ठीक है, तो ये 2 नंबर में आ सकता है। तो ये क्वेश्चन कितने नंबर का, 2 नंबर का। ठीक है, 2 मार्क्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 4 को लग गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल पूछ सकता है 4 नंबर में। देखो, एक गोलाकार गुब्बारा है, एक स्फेरिकल बैलून है, में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मुझे बताइए, अगर हम किसी गुब्बारे में हवा भरें तो वो बड़ा होते जाएगा कि छोटा होते जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, सब छोटा कैसे होगा, बड़ा होते जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि गुब्बारा है हमारे पास कुछ ऐसा। अब इसमें मैंने हवा भरना स्टार्ट किया, एयर डालना स्टार्ट किया, तो ये कुछ गुब्बारा कुछ ऐसा बन जाएगा, इतना बड़ा हो गया। ठीक है, तो क्या ऐसे इस दोनों ही केस में क्या हमारे त्रिज्या बड़ा हो गया होगा? अगर मान लो यहाँ पर त्रिज्या आर है, तो यहाँ पर क्या त्रिज्या आर ही रहेगा या फिर बड़ा हो जाएगा? दूसरे केस में बड़ा हो जाएगा। तो आपको सर यहाँ पर मैं कैपिटल आर लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि कैपिटल आर बड़ा वाला है। ठीक है, तो दोनों त्रिज्या अलग अलग है, ये बड़ा है छोटा है। मुझे बताइए कि इन दोनों ही सिचुएशन में, मैं कह रहा हूं सिचुएशन नंबर 1 और सिचुएशन नंबर 2, किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा? क्षेत्रफल किसका ज्यादा रहेगा, फर्स्ट में या सेकंड में? जो बड़ा बॉल रहेगा उसका क्षेत्रफल भी ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो यहाँ पर 2 चीज हो रही है, जैसे जैसे हम हवा भर रहे हैं तो वो बॉल बड़ा होते जा रहा है। ठीक है, या बैलून बड़ा होते जा रहा है। तो बलून जब बड़ा हो रहा है तो उसकी त्रिज्या बड़ा होती जा रही है। त्रिज्या बड़ा होती जा रही है तो वहां पर सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़ा होती जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर आयतन भी बड़ा होगा। तो आयतन की तो पढ़ाई नहीं कर रहे, आयतन पढ़ेंगे आगे जाकर। तो अभी के लिए ध्यान दीजिएगा कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़ा हो रही है। बट ठीक है, तो ऐसे केस में यहाँ पर आप बोलो सर आर का मान कितना दे रखा है? आर का मान बोलोगे सर 7 सेंटीमीटर, और कैपिटल आर का मान कितना दे रखा है? ये बोल रहा है सर दूसरे केस में 14 सेंटीमीटर हो जाता है हवा डालने पर, हवा भरने पर जो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो जाती है। तो इन दोनों ही स्थितियों में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। ठीक है,
तो अनुपात का मतलब क्या होता है पहले ये थोड़ा समझ लो। अगर मैं कह रहा हूं किसी क्लासरूम में कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं बॉयज की संख्या 20 है और गर्ल्स की संख्या 15 है, तो बॉयज और गर्ल्स की संख्याओं का अनुपात मैं आपसे पूछूं, अनुपात अगर मैं पूछूं कि मुझे बताइए लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताइए, तो क्या लिखोगे आप? B:G, 2 डॉट से अनुपात को रिप्रेजेंट करते हैं। और दिखाते कैसे हैं? नहीं, तो अंजू ने लिखा है 20:15। देखो 20:15 नहीं होगा। तो आपसे अगर पूछा जाए बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो, तो आप बॉयज बटा गर्ल्स कर दोगे, ठीक है। और यहां से आ जाएगा 20/15, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सरलतम रूप में बदलिए ना, इसको काटिए आप। तो काटने पे क्या आएगा? फिर 5 से कट जाएगा, 5×3 = 15, 5×4 = 20, तो ये आ जाएगा 4/3। तो अगर मुझसे बोला जाए कि बॉयज और गर्ल्स का अनुपात बताइए, तो आपका आंसर आएगा 4:3, ठीक है, 4:3। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, सरलतम रूप में लिखेंगे। तो समझ में आ रहा अनुपात कैसे निकालेंगे? अगर मैं आपसे पूछता कि गर्ल्स रेशियो बॉयज बताइए, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात बताइए, G:B, तो इस बार क्या बोलेंगे? सर हम गर्ल्स बटा बॉय कर देंगे, यानी आ जाएगा 15/20। और इस बार काटेंगे तो 5×3 = 15, 5×4 = 20, तो इस बार अनुपात आ जाएगा 3:4, 3:4। समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलो मुझे बताइए, एक और मैं उदाहरण दे रहा हूं। अगर मान लो हमारे पास कोई एक बैग है हमारे पास, और इस बैग में हमारे पास कुछ रेड बॉल्स है, और कुछ हमारे पास ब्लू बॉल्स है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ रेड बॉल की जो संख्या है वो 21 है, और ब्लू बॉल की जो संख्या है वो 14 है। तो मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं बी ब्लू रेशियो अनुपात रेड, ये मैं रेशियो आपसे पूछ रहा हूँ, ध्यान से करना। अनुपात रेड, सर 2:3। नाइस, बहुत बढ़िया। तो आप कहोगे सर यहाँ पर आपने पूछा क्या है मुझसे? ब्लू अनुपात रेड। तो आप क्या करोगे? ब्लू को ऊपर लोगे, रेड को नीचे कर दोगे। ब्लू का संख्या 14 और यहाँ पर 21, 7 से काटेंगे इसको, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा 7×2 = 14, 7×21 ये आ गया 2:3। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 2:3। अनुपात ऐसे लिखते हैं, ये आ गया हमारे पास अनुपात। रेशियो समझ में आया कैसे लिखते हैं? दोनों ही चीजों निकाल लेंगे, उसको काट लेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या करो, अब देखो मुझे सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। आप सीखोगे कैलकुलेशन को कैसे आसान बनाए, ठीक है। क्वेश्चन को आसान बनाकर उसको सॉल्व करिए, देखो कितना जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आप क्या करो, आपको निकालना है सर पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो केस 1 में पहले टाइम इस वाले भाग में मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालू, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4πr², ठीक है। यहाँ पर r का मान कितना है? 4 की जगह पर 4 लिख दो, पाई की जगह पर पाई लिख दो, और r² की जगह पर 7² लिख दो, ठीक है। इसका मतलब आ गया 4 × पाई × 7 × 7, और यहाँ पर क्या आएगा? सेंटीमीटर² आएगा। देखो आप चाहो तो इसको पूरा गुना भाग कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि सॉल्व मत करिए। जब भी अनुपात पूछा जाएगा तो अनुपात में आप जाकर उसको रेशियो लोगे, काटोगे, बाद में कट जाएगा, इसलिए इसको सॉल्व ही मत करिए ना, इसको रहने दीजिए ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे रहने देना, एग्जाम में भी आप छोड़ देना, कुछ भी सॉल्व मत करो। सेकंड केस में क्या करोगे सर? अगर सेकंड केस में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, तो रेड वाले केस में, मतलब बड़े वाली स्थिति में अगर हम निकाले तो क्या आ जाएगा? 4πr², कैपिटल R² लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे सर 4 इंटू में पाई इंटू में 14 इंटू 14, क्या इतना होगा सेंटीमीटर²? बताइए, दोनों का निकाल लिया हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल। अनुपात अगर आप निकालना चाहते हो, जो अनुपात आपसे पूछा जा रहा है, तो अनुपात बराबर, पहले आप ब्लू वाले केस में छोटे वाले का निकालो, छोटे वाले केस में तो आप बोलो सर यहाँ पर आ गया हमारे पास 4 गुना, ये देखना क्यों मैंने उसको सॉल्व नहीं किया था, गुना 7 × 7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई, जब त्रिज्या 14 सेंटीमीटर था तब कितना आया था पृष्ठीय क्षेत्रफल? 4 गुना पाई
गुना 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको देखो काटोगे तो काफी सारी चीजें कट जाएगी ना, पाई से तो पाई कट गया हमारा, 4 से 4 कट गया, ठीक है, ऊपर में 7 है नीचे में 14, 7 दूनी 14, ये 7 से कटा 2 बार में 14, तो क्या आ गया ऊपर में 1 1, तो 1 गुना 1 बटा 2 गुना 2, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया। अनुपात पूछा जाएगा तो कुछ नहीं यूनिट आएगा, ठीक है, अनुपात में ध्यान रखेगा, रेशियो जो है वो यूनिट को भी काट देता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से भी सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पर आप कुछ भी नहीं लिखोगे, इकाई नहीं दोगे, तो ये आ गया आपका 1/4, ठीक है। तो रिक्वायर्ड अनुपात क्या लिखोगे, अनुपात का आंसर आपका आएगा 1/4 आंसर, ठीक है, 1/4। क्लियर हुआ? 2 कैसे आ रहा है अंजू, 1/4 आएगा ना, 2 गुना 2 4 हो गया, समझ में आया? तो यहाँ पर हम पूरा गुना करेंगे ही नहीं, यहाँ पर हम पूरा गुना करेंगे ही नहीं, ठीक है, गुना अगर गुना कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। विक्रम चैट में लिख दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4। फिर आगे बढ़े, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, अनुपात का कंसेप्ट आपको पता है, हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 5 में क्या बोला गया है, पीतल से बने एक अर्ध गोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास दिया गया है, ₹16 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलाई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। मुझे बताइए कटोरा कैसा है, गोलाकार है या अर्ध गोलाकार है, हेमिस्फेरिकल है या स्फेरिकल है, अर्ध गोलाकार, ऐसे गोलाकार होता है, ठीक है, अर्ध गोलाकार आधा गोला के जैसा कटोरा है, कुछ ऐसा हमारे पास कटोरा है। अब इसका आंतरिक व्यास दिया गया है 10.5, बाहरी दिया ही नहीं गया है, तो आंतरिक व्यास को मैं आर ही लिख देता हूँ, डी लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो डायमीटर दिया गया है यहाँ से यहाँ तक व्यास, ठीक है, ये कितना दे रखा है, तो आप बोले सर इसके अंदर का जो व्यास है वो दिया गया है हमारा 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या कितना निकाल लेंगे, जल्दी से यहाँ से त्रिज्या निकाल लो, ठीक है। तो आपको सर त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, आर का मान कितना हो जाएगा 10.5 बटा में 2, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रहने दो, इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई करके इसको बोलोगे क्या, फिर इस पॉइंट को हटाया, नीचे में 1 से गुना कर दिया, पॉइंट के बाद 1 अंक था, नीचे में 0 लगा दिया, ठीक है। तो आ गया आपका 105 बटा में 20, 5 से काट लीजिए इसको, तो 5 से काटेंगे कितने बार में कटेगा, 5 से काटा है तो ये 4 बार में कट गया, 5 से काटा 5 दूनी 10 1 1, तो ये आ गया हमारा 21/4 सेंटीमीटर, क्या यही है, ठीक है, बताइए। तो ये आ गया त्रिज्या 21/4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बताइए कि आप जब इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई करोगे, सिर्फ अंदर अंदर करना है, पूरा नहीं करना है, कटोरा है, तो मुझे बताइए कटोरा में यहाँ पर मुझे बताइए इस वाले भाग में मेटल लगा हुआ होगा या नहीं लगा हुआ होगा, मुझे बताइए इस वाले भाग में मेटल लगा रहेगा क्या, धातु लगा रहेगा, नहीं लगा रहेगा ना, तो खुला रहेगा, तो आप कहोगे सर कटोरा है तो ऊपर से तो खुला रहेगा, ठीक है, तो आप कहोगे सर ये वाला जो भाग है ये खुला हुआ भाग है, ठीक है। तो आप जो कटोरा में पेंट या जो भी कर रहे हो वो सिर्फ अंदर वाले भाग में, इस वाले भाग में कर रहे हो, गुड इवनिंग सोहेल, तो ये अंदर वाले भाग में कर रहे हो, तो ये जो अंदर वाला भाग का क्षेत्रफल होगा ये क्या होगा, अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा 2πr², बताइए, ये क्लियर? यस सर। वह क्षेत्रफल बताइए जहां पर हमें कलई करना है, तो वो हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितने क्षेत्रफल पर कलई करना है, तो 2πr², ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, सी एस से ये हो जाएगा 2πr², सॉल्व करिए, 2 की जगह पर 2, पाई की जगह पर क्या लिखोगे 22/7, और r² का आने का मतलब 21/4 इंटू 21/4, क्लियर, 21/4 गुना 21/4। अच्छा विक्रम मैं बार बार कर रहा हूँ, प्लीज चैट में वाई लिख दो, ठीक है, ज्यादा ही आपका माइक ऑन हो रहा है, प्लीज चैट में लिखिए, ठीक है। तो यहां से आप कहोगे सर 7 से काटा 21 को, 7 × 21, 2 से काटा 4 को, 2 दूनी 4, 2 से काटा 22 को, 11 बार में कट गया, ये कितना मिल रहा है 11 गुना 3 33 गुना 21/4, क्या इतना आ रहा है 33 गुना 21/4, ठीक,
चलो इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, इतना ही छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, इसके लास्ट में सॉल्व करेंगे। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको सर इतने सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर हमें कल ही करना है। उसके बाद देखो रेट क्या दिया गया है, आप बोलोगे सर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट करने में 16 रुपए लग रहे हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट करने में 16 रुपए लग रहे हैं। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने में कितने रुपए लग गए होंगे, मुझे बताइए। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने में अगर 16 रुपए लग जाते हैं, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने में 0.16 रुपए लगेंगे। क्या किया मैंने, 100 से भाग लगा दिया। चलो इसको भी देते हैं, 100 को 16 को 100 से भाग लगा दिया, इतना रुपए लग जाएगा, मुझे बताइए। ये समझ में आया, 16/100 रुपए लग जाएंगे। यस सर। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट निकाल दिया। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट अगर 16/100 है, तो इतना क्षेत्रफल को पेंट करने में कुल व्यय कितना आ जाएगा। आप सिंपल लिख दो कुल व्यय, कुल खर्च, कुल व्यय जो भी लिखना है सारी चीज सही होंगी। कुल व्यय 33 गुना 21/4 गुना 16/100। ठीक है, इसको 4 से काटिए, 4 चौके 16। अब यहाँ पर कुछ नहीं काटना है आपको, सिंपली गुना कर लीजिए। ठीक है, तो इसका आ जाएगा आपका 33 गुना 21 को 4 से गुना करिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8/100। ठीक है, 33 को 84 से गुना करिए और 100 से भाग लगा दोगे। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ काट नहीं रहा, नीचे में 100 है उसको रहने दो, कभी भी इसको मत काटना। ठीक है, 33 को 84 से गुना करिए, तो मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ 84 × 33 गुना करिए। 4 × 12 का 2 हासिल 1, 8 × 24 1 25, 252 आ गया। फिर से 84 को 3 से गुना करोगे तो 252 ही आएगा। इसको जोड़िए 7 7 2, तो यार आपका 2772। इसको मिटा दे रहा हूँ, इससे कंफ्यूज करो, गुना है सिंपल सा। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ, यहीं पे लिखा रहेगा, कंफ्यूज हो गया। ठीक है, 2772। अब यहाँ पर बोलोगे सर 2 जीरो है, तो दाईं ओर से गिनते हुए 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 27.72, तो कितना आ रहा रुपए, 27 रुपए 72 पैसे आंसर। ठीक है, क्लियर, 27.72 क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। समझ में आया। मैंने क्या किया, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, वहां से क्षेत्रफल आ गया और उसके बाद उसमें रेट से गुना कर दिया। ठीक है, कई बार ऐसा क्वेश्चन किया है। ठीक है, बस 16 से मत गुना कर देना, हमें यहाँ पर दे रखा है कि 16 रुपए जो है ना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकाला, उसके बाद गुना किया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करें, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। 33 गुना 21, हाँ 33 गुना 21 किया, 33 गुना 21 किया तो 2772 आया, फिर 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन 6, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लो, आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ऐसे आसान क्वेश्चन, उस गोले का त्रिज्या बताइए। हमेशा जरूरी नहीं है कि आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पूछा जाए, कई बार आपसे क्षेत्रफल दे दिया जाएगा और त्रिज्या पूछ ली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया उस गोले का त्रिज्या बताइए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो आकृति कैसा है, गोला, गोला के बारे में बात कीजिए। गोला बना लिया हमने कुछ ऐसा। ठीक है, ये गोला है हमारा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे कितना गया है, दिया गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है 154, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसके त्रिज्या को मैं आर कह दूं कि हमारे पास इसकी त्रिज्या जो है वो आर है। ठीक, तो अगर त्रिज्या आर है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, कोई मुझे बताओगे, या फिर इसका क्षेत्रफल का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, फॉर्मूला बताओ। पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल का, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो अच्छा विक्रम प्लीज आप इतनी बार वाई मत लिखिए ना। ठीक है, अननेसेसरी झूठ मूठ का भी आप समझने पर फोकस करिए। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है। अब बोलोगे सर यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर का जो मान है वही दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का वैल्यू दे रखा है 154, तो यहाँ लिख दोगे 154। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करिए, 4 पाई आर स्क्वायर का मान अगर 154 है तो आर का वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, जिसका जिसका मान आपको पता है उसका मान पुट कर दो,
तो 4 का वैल्यू तो 4 ही रखेंगे, 4 के जगह पर 4 रखेंगे। पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे। आर स्क्वायर का मान नहीं पता तो आर स्क्वायर ही रहने दो, और यहाँ पर लिख दिया 154, ठीक है, 154। इसको सॉल्व करिए, तो जो आर स्क्वायर है ये तो यही रहेगा। आर स्क्वायर के अलावा जो भी क्वांटिटीज है इन सभी को आप राइट साइड में ले जाइए, ठीक है। तो आपका आंसर आर स्क्वायर बराबर 154 गुना में 7, ये जो 7 नीचे में है डिवीजन में वो उधर जाकर गुना हो गया, 4 और 22 जो ऊपर में गुना है इधर आकर नीचे में चला जाएगा डिवीजन में, ठीक है। तो बन गया 4 गुना 22। इसको सॉल्व कर लो, आर स्क्वायर का मान आएगा, अभी आर का मान नहीं आ रहा है, आर स्क्वायर का मान आ रहा है। तो सॉल्व करने पर क्या देगा, 2 से मैं काट रहा हूँ, 2 से काटा तो 2 दूनी 4, 2 से 154 काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 कट गया। 11 से दिख रहा है 77 भी कट जाएगा, 11 से 22 भी कट जाएगा, तो काट लीजिए। 11 से काटा 2 बार में, 11 से काटा 7 बार में, ठीक है। तो आ गया हमारे पास 7 × 7/2 × 2, ठीक है। इतना आ रहा है, इतना क्लियर है तो इतना तक मुझे बताइए। अगर इतना क्लियर है तो पहले इतना क्लियर कर दो, बताइए, ठीक है। तो यहां तक हमने देख लिया कि आर स्क्वायर का मान 7 × 7/2 × 2 आया। अब ये आपको पता है कि जब भी हम वर्ग हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या लगा लेते हैं, वर्गमूल लगा लेते हैं। जब भी आप वर्ग हटाओगे दूसरी तरफ आप वर्गमूल लगा लोगे, तो आर का मान कितना आ जाएगा, वर्गमूल 7 × 7/2 × 2, बताइए कितना क्लियर, वर्गमूल 7 × 7/2 × 2, क्लियर। अब वर्गमूल के अंदर अगर 7 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप बोलोगे सर यहाँ से 7 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, ठीक है। 7 2 बार है ऊपर में, इसको समझिए। 7 यहाँ पर 2 बार में है तो एक बार 7 ले लिया बाहर, ठीक है। यहाँ पर 2 है 2 बार तो एक बार 2 आ गया यहाँ पर, तो 7/2 आ गया। और 7/2 को आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 से अगर हम 7 को भाग लगा दे, 2 3 6, एक हाथ यहाँ पर घट के आया 0.0, 2 पंजे 10, ठीक कट गया हमारा। तो आपको सर आ गया 3.5। इकाई क्या डाले, सेंटीमीटर में था सारा चीज तो सेंटीमीटर लगा देते हैं त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना आ गया 3.5 सेंटीमीटर, क्लियर, बताइए। तो त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर आएगा इस वाले क्वेश्चन का, क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। यस सर। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है इसलिए मैं बार बार इसको कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। 154 सेंटीमीटर बदल कर दिया सकता है, डेटा बदल दिया जाएगा, सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि थोड़ा सा मैं फिजिक्स पूछ रहा हूँ आपसे, चंद्रमा बड़ा है या फिर पृथ्वी बड़ी है, कौन सा बड़ा है, पृथ्वी बड़ी है, ठीक है, पृथ्वी बड़ी है, चंद्रमा छोटी है। तो यहाँ पर बोला भी गया है कि चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, 1/4 है, ठीक है। 1/4 है कहने का मतलब अगर पृथ्वी का चांद का व्यास अगर हम 1 ले लें तो पृथ्वी का व्यास उसका 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा मुझे एक बात बताओगे, यहां से ये समझ में आ रहा है आपको कि अगर चंद्रमा का व्यास 1/4 है तो पृथ्वी का व्यास 4 गुना हो जाएगा, क्लियर इतना। यस सर। यस सर। अगर चंद्रमा का व्यास 1/4 है तो पृथ्वी का व्यास 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप क्या बोलोगे, ठीक है, उसके आगे पढ़ लेते हैं। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करिए, इन दोनों का जो सरफेस एरिया होगा उसका रेशियो हमें बताना है कि उसका रेशियो कितना होगा। देखो इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से काफी जगह पर सॉल्व किए हुए, कैलकुलेशन काफी जगह पर लेंदी दिखता है आपको, ठीक है, और आप छोड़ देते हो, तो आप मत करना, इसको छोड़ना मत, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ, थोड़ी सी चीज आपको ध्यान रखनी है, इससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा और बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। देखो आपको करना क्या है, आप सिंपली मान लो व्यास दिया गया ना दोनों का, अब व्यास दिया गया है तो हमें जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वहां पर हम लोग व्यास को यूज करते हैं या त्रिज्या को यूज करते हैं, मुझे बस इतना बताइए, यूज किसको करते हैं, व्यास को या त्रिज्या को।
बताइए, हम लोग व्यास यूज करते हैं इन जनरल के त्रिज्या यूज करते हैं? त्रिज्या, रेडियस यूज करते हैं। अच्छा, जो मैं लिख रहा हूँ ना, शायद स्क्रीन अभी दिख नहीं रही है, स्क्रीन दिख रहा है लेकिन मैं एक बार ना स्टॉप करके प्रेजेंट कर देता हूँ। सर मुझे अभी मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, फिर से दिखेगी तो एक बार बता देना, ठीक है? हाँ, अगर प्रेजेंट होगा तो बता देना एक बार। यस सर। ठीक है, अभी देख सही रही है? सर, देख रही चलो, सर। ठीक, ओके ओके ओके, नाइस। तो यहाँ पर मुझे पता था हम त्रिज्या को यूज करते हैं, तो त्रिज्या क्या होगा? व्यास का आधा होगा, व्यास का आधा होगा। तो आप क्या करो, सिंपली मान लो, एक मान लेते हैं कि सर हमारे पास एक चांद है, ये हमारे पास चांद है कुछ, और एक पृथ्वी बना लेते हैं, पृथ्वी ब्लू कलर की, ठीक है? तो ये हमारे पास अर्थ है, पृथ्वी, ठीक है? पृथ्वी, एक सेकंड। तो आप यहां पर क्या करो, एक्स मत मानना किसी के भी त्रिज्या को। आप सिंपली क्या करना, याद रख लेना कि यहां पर हम क्या करेंगे, चांद की जो व्यास है, इस चांद के व्यास को आप 2x मान लो। देखो, इससे कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगा। इसको 2x मान लो, इस पूरी व्यास को, ठीक है? तो आपको सर मान लिया कि अगर इस चांद का जो व्यास है हमारा, चांद का व्यास को अगर हमने 2x माना, अब बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें 2x मानना है? हम इस तरीके से सोच रहे हैं कि व्यास अगर 2x मान लेंगे तो त्रिज्या उसका आधा हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है? तो कैलकुलेशन आसान होगा। अगर x मानते तो x का आधा करना पड़ेगा, तो x/2 लिखेंगे, और x/2 लिखेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा कठिन हो जाएगा। होने के लिए तो आंसर आ जाएगा, लेकिन कठिन होगा, ठीक है? तो इसलिए क्या होगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसलिए 2x लिख दिया, ठीक है? व्यास 2x लिख दिया। तो अगर व्यास 2x है तो चांद का त्रिज्या के, चलो त्रिज्या पे बात करते हैं। चलो मुझे पहले बताओ, अगर चांद का व्यास 2x है तो पृथ्वी का व्यास कितनी हो जाएगी? मुझे बताओ कि पृथ्वी का व्यास कितना होगा, ये आपसे मैं पूछ रहा हूं। 3.5 कैसे होगा? देखो यहां से, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो पृथ्वी का व्यास चंद्रमा का व्यास का 4 गुना होगा, ठीक है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, चांद का जो व्यास है 1/4 है, 1/4 है, तो पृथ्वी क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है? पृथ्वी 4 गुना हो जाएगा। तो पृथ्वी का जो व्यास है 4 गुना है, तो चांद का व्यास अगर 2x है तो पृथ्वी का व्यास 4 गुना 2x हो जाएगा। 4 गुना 2x करने का मतलब 8x हो जाएगा। समझ में आया? पृथ्वी का व्यास उसका 4 गुना है, उसका चौथाई नहीं। पृथ्वी का तो 4 गुना ना बड़ा है, ऐसे भी समझ सकते हैं। क्लियर हुआ? चलो ऐसे मैं समझा रहा हूं। अगर ए है और बी है, अगर मैं कह रहा हूं ए के पास 10 रुपए है और बी के पास 5 रुपए है, क्या कह सकते हो, बी के पास जो पैसे हैं, बी के पास जितने भी रुपए हैं, ए का आधा है। आज स्क्रीन में कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, एक सेकंड फिर से थोड़ा वेट कर लेते हैं, थोड़ी सी लगता है लैग आ रही है। एक सेकंड, ठीक है, अभी सही है। देख, तो आप कहोगे सर बी का जो है, बी का जो अमाउंट क्या है, ए का आधा है, बी का आधा है, बताइएगा। अगर बी आधा है तो ए क्या है, ए 2 गुना है, बताइए। बी अगर ए का आधा है तो ए बी का 2 गुना होगा। क्लियर? बताइए, देख सकते हैं? एक चीज समझ में आया? बताइए। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं कह रहा हूं कि 2 पर्सन है, एक्स और वाई, 2 लोग हैं, एक्स और वाई। एक्स का जो एज है, मैं कह रहा हूं एक्स का एज मान लेते हैं 20 साल है, 20 वर्ष है, और मैं कह रहा हूं कि वाई का जो एज है, मैं कह रहा हूं कि 5 वर्ष है, ठीक है? 5 वर्ष है। तो वाई का एज क्या है? आप कहोगे सर वाई का जो एज है एक्स के एज का 1/4 है, 1/4 है, बताइए। वाई है ना 1/4, 20 को 4 से भाग लगा देंगे 5 आ जाएगा, ठीक है? तो क्या मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं, अगर y 1/4 है तो x जो होगा वो 4 गुना होगा, 4 गुना होगा। देखो 5 को 4 से गुना कर दोगे 20 मिल जाएगा। 20 में अगर 4 से भाग देने पर 5 मिलता है तो 5 को 4 से गुना करने पर 20 मिल जाएगा ना? मुझे बताइए। यहां से मैं समझाना चाह रहा हूं कि पृथ्वी का व्यास, अगर चंद्रमा का व्यास 1/4 है, पृथ्वी का व्यास 4 गुना हो जाएगा।
चंद्रमा अगर 1/4 है तो पृथ्वी 4 गुना हो जाएगा, और पृथ्वी का 4 गुना मैंने कर दिया। ठीक है, जो क्वेश्चन बोला गया था वही लिखा। अब यहां से देखो, इसके बाद का कैलकुलेशन इतना सिंपल है कि आपसे आंसर बहुत चुटकियों में आ जाएगा। ठीक है, अगर इतना आपने सोच लिया तो इसके बाद आप बोलोगे सर इसका त्रिज्या बताइए जल्दी से। तो इसका त्रिज्या आप लोग ही बता दो, मैं क्यों बताऊं, आप बताओ जल्दी से। चांद का त्रिज्या कितना होगा? x/2। फिर से देखिए, x/2 नहीं होगा, 2x का आधा इस बार, 2x माना है ना व्यास, तो 2x का आधा करिए। तो 2x का आधा कितना होगा? 2x का आधा करोगे तो x आ जाएगा। बताइए, क्या हम 2x का आधा करेंगे x लिख देंगे? तो चांद का जो त्रिज्या है वो x आया। ठीक, अब मुझे बताइए पृथ्वी का त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी? पृथ्वी 4x। की त्रिज्या, जिसकी व्यास 4x। वेरी नाइस। तो आपको अगर सर 8x को आधा कर दीजिए, 8x को आधा करोगे 4x मिल गया। ठीक है, तो 4x मिल गया, तो दोनों ही का त्रिज्या मिल गया x के टर्म में, दोनों ही का त्रिज्या मिल गया। अब हमें निकालना क्या है? दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। ठीक है, दोनों ही का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो आप यहां पर लिख दोगे पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बराबर, यहां पर लिख रहा हूं चांद का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चांद का पृष्ठीय क्षेत्रफल डिवाइडेड बाई पृथ्वी की पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृथ्वी की पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहां के बाद क्या करेंगे? दोनों का फार्मूला लगाइए। तो फार्मूला क्या है आपके पास? तो किसी का भी आप फार्मूला लगाओगे तो 4πr² लिखोगे। ठीक है, आपको पता है दोनों ही स्फेरिकल है। ठीक है, तो स्फेरिकल है, गोला के रूप में है चांद और पृथ्वी दोनों। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4πr²। तो चांद के त्रिज्या मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ RM। ठीक है, RM कहने का मतलब R मून। ठीक है, तो ये लिख दे रहे हैं R, तो यहाँ पर लिख देता हूँ RM, ताकि आपको पता रहे कि RM है, मून है। और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ RE। ठीक है, मतलब R अर्थ। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, ऐसा लिख दे रहा हूँ RE और RM। ठीक है, तो RM का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या लिखेंगे? नीचे में बोलेंगे सर 4π तो रहेगा ही, R अर्थ सब पृथ्वी के त्रिज्या स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे RE का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? RM²/RE², और RM और RE का वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। देखो कितने सेकंड में आंसर होता है, बहुत जल्दी से। 4π से 4π कट गया हमारा। RM कितना है? RM है आपका x, तो यहाँ लिख दोगे सर x का स्क्वायर। नीचे क्या है? RE कितना है? तो RE आपका 4x, पृथ्वी का त्रिज्या है 4x, 4x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया? x²/16x²। 4 का वर्ग कितना होगा? 4x का अगर स्क्वायर कर देंगे तो 4x इंटू 4x, 4 गुना 4 16, और x गुना x x²। तो x² से x² कट गया हमारा, और आंसर देखो बहुत जल्दी से आ गया आपका 1/16, यानी 1:16। ठीक है, कहीं पर भी कैलकुलेशन आपको टफ लगा क्या, बताइए? ठीक है, तो यहां पर कभी आपको x मानोगे कैलकुलेशन थोड़ा सा तो लेंदी होगा। ठीक है, उससे आसान है कि मैं यहाँ पर 2x ले लूं व्यास को, चांद के आस पर 2x ले लीजिए, सॉल्व करिए, बहुत जल्दी हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। Yes, सर इस sir. तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चन 8 जो है वो एग्जाम में आने के चांसेस कम है, क्वेश्चन 8 को स्किप करते हैं, अगला कंसेप्ट पे आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है, चलो 8 इंपॉर्टेंट है, 9 को स्किप करना है, क्वेश्चन 8 कर देते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बोला गया एक अर्धगोलाकार कटोरा है जो 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बनी हुई है, इसकी कुछ मोटाई है स्टील की। ठीक है, इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, कटोरी का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या दिया गया अंदर वाला, क्षेत्रफल पूछ रहा है बाहर वाला, और मोटाई दे दिया गया। तो कटोरा कुछ ऐसा रहा होगा ना, कटोरा आपका जो है कुछ ऐसा है। सर आवाज नहीं आ रही। अभी जा रही है क्या? जा रही है, अभी जा रही है ना? ठीक है, तो आपको अगर सर यहाँ पर क्या है, ये कटोरा हमें दिख रहा है। ठीक है,
एक सेकंड में, स्क्रीन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा कुछ दिक्कत है, थोड़ा लैग हो रहा है, लेट हो रहा है, अभी ठीक है। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर हमारे पास कुछ ऐसा कट हो रहा है जिसका अंदर वाला त्रिज्या आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर, इसकी कुछ मोटाई, तो अंदर वाला जो त्रिज्या आर मैंने बोल दिया, आर का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। इसका जो मेटल से बना हुआ है, एक बार मैं स्क्रीन को स्टॉप ही करके प्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है, तब ये सही हो पाएगा शायद। स्क्रीन दिखेगी तो एक बार मुझे कंफर्म करना प्लीज सभी लोग। अभी नहीं दिख रही होगी मुझे पता है, लेकिन जैसे ही दिखेगी बताइएगा। अभी दिख रही है? ठीक है, अभी दिख रही है। यस सर। नाइस। तो आप कहोगे यहाँ पर सर अंदर वाला त्रिज्या तो 5 सेंटीमीटर है, बाहर वाला त्रिज्या कैसे निकाले, क्योंकि पेंट तो हमें बाहर से करना, पेंट या जो भी है बाहर क्षेत्रफल जो बताना है वो बाहर वाले को बताना है, ठीक है, बाहर वाला जो कटोरा, बाहर वाला जो अर्धगोला है उसका क्षेत्रफल। तो बाहर वाला त्रिज्या हमें चाहिए, ये पूरा बड़ा सा, तो ये कैसे निकलेगा मुझे बताओ। अगर मैं एक वृत्त के अंदर एक वृत्त बना दूं ऐसे, अगर मैं कह रहा हूं कि ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, ये जो मोटाई है जिस भी धातु का बना हुआ है ये 0.25 सेंटीमीटर है, तो यहां से लेकर यहां तक कितना, ये पूरा कितना होगा बड़ा वाला त्रिज्या, ये बताओगे कितना होगा। क्या हम इन दोनों को जोड़ दें, आर प्लस ये टी, मान लो ये आर है ये टी है, बताइए क्या हम त्रिज्या में इसकी थिकनेस को, मोटाई को जोड़ देंगे तो क्या पूरा मोटा त्रिज्या आ जाएगा या पूरा बड़ा बाहर वाला। इसको समझ, अगर मैं एक सर्कल के अंदर सर्कल बनाऊं कुछ ऐसा, मैं कह रहा हूं ये 3 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो मुझे बताओ ये बाहर वाला त्रिज्या कितना होगा, पूरा त्रिज्या कितना होगा, इस बड़े वाले सर्कल का त्रिज्या कितना होगा बताओ। बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या, नहीं वाइड दिख रहा है, मुझे आंसर चाहिए। बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या, देखो 3 में 1 जोड़ देंगे तो इतना पूरा त्रिज्या आ जाएगा ना, ये 3 + 1 तो कहेंगे सर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा पूरा, ठीक है, 3 में उसकी मोटाई को जोड़ दीजिए, क्लियर हो रहा है। अगर अंदर वाली त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, उसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है। अच्छा उस क्वेश्चन पर बाद में आते हैं, पहले जो मैं डेटा था इसके बारे में बताइए, ये आसान है, पहले इसका बताओ। तो ये समझ में आ रहा है क्या कंसेप्ट आपको, बताइए, ठीक है। तो आप यहाँ से कंसेप्ट समझ सकते हो सर हमें करना क्या है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बोला गया है कि त्रिज्या अंदर वाला 5 सेंटीमीटर है, इसकी मोटाई अगर 0.25 सेंटीमीटर है, मतलब ये वाला छोटा सा जो मोटाई है यहाँ पर ये 0.25, ठीक है। तो मुझे बताइए बाहरी त्रिज्या क्या होगा, 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख दो आप बाहरी त्रिज्या, ठीक है। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर बाहरी त्रिज्या जो होगी वो कितनी होगी, आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर प्लस मोटाई 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको जोड़ेंगे आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर, क्या इतना आएगा 25 सेंटीमीटर। बाहरी त्रिज्या आ गई, बाहरी त्रिज्या आ गई तो बाहर वाला पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, तो बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए बाहरी त्रिज्या यूज करेंगे, तो यहाँ पर आप लिख दोगे सर बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 2πr², वैल्यू पुट करिए, 2 का वैल्यू 2, i का वैल्यू 22/7 गुना r², यानी 5.25 इंटू 5.25, इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये ट्राई करना, गुना थोड़ा सा, क्योंकि समय नहीं है इसलिए इसको आज इतना ही रखेंगे, अगले क्लास में इसको कंटिन्यू कर लेंगे। हाँ एक चैट आए, कमेंट में कोई डाउट आया है सर 2.5 में, हेलो सर जा रहा है मैं, हाँ बिल्कुल, अभी क्लास खत्म हो चुकी है, अगले क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।